सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं कस्पल अंटरलिंक का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। अभी तक हमने बेसिक ऑफ कस्पल अंटरलिंक के बारे में बात की। तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि एक बार फिर से सूचक बनाना किसी और चार्ट पे, ग्रहों की ताकत निकालना, भाग्य क्या है इस बारे में जानना, तो उसको फिर से किसी और चार्ट पे दिखाएं। तो ये वीडियो मैं दूसरे चार्ट को लेकर बना रहा हूं, जिससे आपको मैं बताऊंगा कि सूचक के क्या नियम है, ग्रहों की ताकत कैसे निकालते हैं, उनका पोटेंशियल कैसे देखते हैं और आपका भाग्य क्या है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो कस्पल अंटरलिंक पे नहीं देखा है वो कृपा करके मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल लाइक करें और वहां पे कस्पल इंटरलिंक भाग 1 वो उसको देख सकते हैं। तो इस उदाहरण पत्रिका में हम लोग देखेंगे कि कस्पल इंटरलिंक से कैसे भावों को भाव से जोड़ते हैं, कैसे भाव की ताकत निकालते हैं, कैसे सूचक बनाते हैं और कैसे भाग्य को देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था पहले की वीडियो में कि किसी भी सॉफ्टवेयर में भास्करन पद्धति और कस्पल इंटरलिंक कहीं भी दिया नहीं हुआ है, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। और कैसे बनाते हैं और किस तरह ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर आपको बता देता है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जब आप इधर जाएंगे नीचे तो आपको ये कस्पल इंटरलिंक का बटन दिखेगा। जब आप इसको दबाएंगे तो ये विंडो आपकी खुल जाएगी। इसमें भी आपका राशि चार्ट है, भाव चार्ट है, विंशोत्तरी दशा है, रूलिंग प्लैनेट्स हैं और भी कई चीजें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सूचक बनाते हैं। सूचक के नियम क्या है? सूचक यानी सिग्निफिकेटर्स। हमने केपी में सिग्निफिकेटर बनाना सीखा। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो केपी का भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें कैसे सूचक निकालते हैं, कैसे गोचर देखते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो नियम क्या है भास्करन पद्धति में सूचक बनाने का? सबसे पहले हमको सबलॉर्ड देखना है। तो सबलॉर्ड जैसे पहले फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न है, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड मून है। तो ये सब सबलॉर्ड की हम लिंक बनाएंगे। तो वो कहाँ पर स्थित है, किस भाव का सबलॉर्ड है, किस भाव का स्टार लॉर्ड है, इसको लिखेंगे और तब हम लिंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नियम यह है कि सबसे पहले सबलॉर्ड की लाइन में देखिए किस भाव का सबलॉर्ड है। नहीं तो स्टार लॉर्ड की लाइन में देखिए। जैसे मान लीजिए आपका सैटर्न है, सैटर्न सन के स्टार में है, जुपिटर के सब में है। इसी तरह हम देख सकते हैं सैटर्न कहाँ कहाँ किस प्लेनेट का स्टार है। मार्स का सबलॉर्ड है, राहु का सबलॉर्ड है, केतु का सबलॉर्ड है। और हम ये भी देख सकते हैं कि सैटर्न कहीं का आपका स्टार लॉर्ड है कि नहीं, वो नहीं। तो ये करना ये है कि सबसे पहले हमें सब लॉर्ड की लाइन में देखना है, फिर स्टार लॉर्ड की लाइन में देखना है। अगर वहां भी नहीं है तो जन्म कुंडली में जहां बैठा है उस भाव को देखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लग्न से। तो पहले भाव का सब लॉर्ड है शनि। तो शनि क्या है? शनि सारे जो भी स्थिति होगी वो लग्न के बारे में बताएगा। लग्न से संबंधित जितने विषय हैं और घटनाएं हैं उनका वो जवाबदार होगा। तो अब चार्ट में क्या देखें, जिस घर के सामने, जिस ग्रह के सामने शनि हो उसको हमको लेना है। तो नियम जैसे मैंने पहले बताया, पहले हम सब लॉर्ड की लाइन में देखेंगे, फिर हम स्टार लॉर्ड की लाइन में देखेंगे और अगर वो कहीं भी नहीं है तो किस जगह बैठा है उसको देखें। तो सबसे पहले देखें सब लॉर्ड की लाइन में। शनि को हमको देखना है। शनि देखिए आपका मंगल का सब लॉर्ड है, राहु का सब लॉर्ड है और केतु का सब लॉर्ड है। तो मतलब सूचक क्या हुए? लग्न के सूचक हुए आपके मंगल,
राहु और केतु। फिर से मैं बता रहा हूं, लग्न के आपके सूचक हुए मंगल, राहु और केतु। मंगल, राहु और केतु, तो ये हमारे सूचक हुए। तो लग्न का अब रोल खत्म हो गया, लग्न के सबलॉर्ड का रोल खत्म हो गया। अब लग्न में लग्न के सूचक हो गए, हमको मिल गए मंगल, राहु, केतु। तो ये सॉफ्टवेयर आपको तुरंत बता देता है ये चीज। जब आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ गया लग्न का सबलॉर्ड शनि है, और शनि किस किस का सबलॉर्ड है? मंगल का है, राहु का है, केतु का है। यानी कि फर्स्ट हाउस का सूचक मंगल, राहु और केतु का। इसी तरह दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरे भाव का सबलॉर्ड जो है आपका चंद्रमा है। चंद्र को हम लोग सबलॉर्ड की लाइन में देखते हैं, कहां कहां का ये सबलॉर्ड है। कहीं का सबलॉर्ड ये नहीं है, तो हम स्टार लॉर्ड की लाइन में देखेंगे। स्टार लॉर्ड कहाँ का है? सूर्य का स्टार लॉर्ड है, सूर्य का स्टार लॉर्ड हो गया। तो हम कहेंगे कि चंद्र जो है, चंद्र का दूसरे भाव का सूचक सिर्फ सूर्य है। तो आप देखिए इसको, दूसरा भाव, ये हमको सूचक मिला सूर्य। चलिए देखते हैं ये क्या सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता रहा है। अब आप जाएंगे जब दूसरे घर में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा दूसरे घर का सबलॉर्ड चंद्रमा है और दूसरे भाव का सूचक सिर्फ सूर्य है। इसी तरह आप तीसरे भाव का भी देख सकते हैं। तीसरे भाव का भी सबलॉर्ड चंद्रमा है, इसीलिए इसका भी सूचक सूर्य है। पांचवें भाव और 11वें भाव का, पांचवें भाव का शनि है, 11वें भाव का भी शनि है, तो सूचक भी एक होगा, क्योंकि पहले भाव का हमने आपको बताया है मंगल, राहु, केतु। इसके 11वें भाव का मंगल, राहु, केतु, पांचवें भाव का मंगल, राहु, केतु। इस तरह हम सब भावों का सूचक निकाल सकते हैं। हमने आपको पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां आपको बता दिया। इस तरह आप सभी सूचक निकाल सकते हैं, और इतनी ज्यादा आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुद ही ऑटोमेटिकली आपको कस्पल लिंक सिग्निफिकेटर दे देता है, और कोई भी सॉफ्टवेयर आज की डेट में अभी तक भास्करन पद्धति का कस्पल लिंक सिग्निफिकेटर नहीं देता है। अब हम ग्रहों की ताकत की बात करें। अभी तो हमने कस्पल लिंक जाना कि पहले भाव का सूचक ये है, दूसरे भाव का ये है। अब ग्रहों की ताकत की बात करें कि ग्रह कितना शक्तिशाली है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? मान लीजिए हमें 7वें भाव की ताकत जाननी है, 7वें भाव की हमको ताकत जाननी है। तो चलिए आइए 7वें भाव पर आते हैं। 7वां भाव, और 7वें भाव का सबलॉर्ड है गुरु। 7वें भाव का सबलॉर्ड है गुरु, और अब गुरु को देखना है कि वो किसके स्टार और किसके सब में है। तो गुरु को देखिए, गुरु शुक्र के स्टार में है और बुध के सब में है। शुक्र के स्टार में है और बुध के सब में है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने लिंक बनाया। हमारा लिंक क्या बना? गुरु। वो 7वें का सबलॉर्ड है, ये एक लिंक बना। दूसरा बना गुरु, गुरु का स्टार लॉर्ड कौन है, गुरु का सब लॉर्ड कौन है। ये हमारे लिंक बने, मतलब 7वें का सबलॉर्ड गुरु,
गुरु अब शुक्र के स्टार में है और बुध के सब में है। अब हम ये देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि शुक्र और बुध ये कहाँ कहाँ के स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड हैं, अगर नहीं है तो वो कहाँ बैठे। तो शुक्र को पहले देखते हैं हम, क्या शुक्र कहीं का सब लॉर्ड है? आप देखेंगे शुक्र कहीं का भी सब लॉर्ड नहीं है। तो फिर हम दूसरी चीज देखेंगे, क्या वो कहीं का स्टार लॉर्ड है? तो हमको मिलेगा कि शुक्र जो है वो कहीं का स्टार लॉर्ड भी नहीं है। फिर हम ये देखेंगे तीसरी चीज जो मैंने बताई आपको, न शुक्र कहीं का सब लॉर्ड है, न कहीं का शुक्र स्टार लॉर्ड है। तो वो देखेंगे हम कि किस भाव में बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र 5वें स्थान पे बैठा है। शुक्र जो है आपका 5वें स्थान पे बैठा है, तो सिग्निफाई किया 5वां स्थान। अब इसी तरह हम देखेंगे बुध। ये मैंने आपको बताया कि हम देख रहे हैं 7वें भाव का सब लॉर्ड गुरु। गुरु में हमको शुक्र और बुध देखना है। शुक्र को हमने देख लिया कि वो 5वें भावों में बैठा है। अब इसी तरह बुध को देखें, बुध कहाँ का सब लॉर्ड है? क्या बुध कहीं का सब लॉर्ड है? नहीं है। आप ये वाली कॉलम देखिए, बुध कहीं का सब लॉर्ड नहीं है। तो फिर और कहाँ का स्टार लॉर्ड है? 5वें स्थान का 5वें भाव का स्टार लॉर्ड है। बुध जो है वो 5वें भाव का स्टार लॉर्ड है। तो हम ये कहेंगे ये लिंकिंग हो गई बुध की, और ये लिंकिंग हो गई शुक्र की, और गुरु की क्या लिंकिंग है? गुरु की ये लिंकिंग है 7वें घर की। यानी कि जब भी हमको गुरु का अंतर दशा प्रत्यंतर प्राण दशा चलेगी तो गुरु इन्हीं भाव के फल देगा। तो देखते हैं लिंकिंग क्या बनी है। चलते हैं आगे और देखते हैं। गुरु हम देख रहे हैं 7वें भाव का स्टार सब लॉर्ड है। तो गुरु की लिंकिंग बनी है आपकी, शुक्र मैंने बताया था 5वां घर, बुध मैंने बताया था 5वां घर, तो गुरु का लिंक हो गया 5वें घर से। यानी कि हमें जब भी शुक्र की दशा चलेगी तो गुरु हमें 5वें भाव का ही फल देगा, 5वें भाव की ही वाइब करेगा। इसको कुछ ज्योतिषी कहते हैं ये गुरु का परिवार है। इसी तरह हम किसी भी ग्रह की लिंक निकाल सकते हैं। मान लीजिए लग्न की बात करें, लग्न की अगर बात करें तो लग्न का सब लॉर्ड मैंने पहले ही बताया है कि शनि है। लग्न का सब लॉर्ड शनि है, और शनि शनि के साथ कौन सा स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड है? सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु। तो अब हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ का सब लॉर्ड है। सूर्य हमारा 8 का सब लॉर्ड है। और गुरु कहाँ का सब लॉर्ड है? गुरु जो है हमारा 6 और 7 का सब लॉर्ड है। यानी शनि की क्या लिंकिंग हुई? शनि की जो लिंकिंग हुई वो 6 और 7 से हुई और 8 से हुई। तो अब जब हम इसको देखेंगे कि ग्रहों की ताकत निकालने के लिए हम शनि पे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये निकाल देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किसी और सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है। तो हम जब शनि की बात करेंगे तो ये देखिए आपका शनि आ जाएगा। शनि सूर्य के स्टार और गुरु के सब में है, तो 6, 7, 8 की लिंकिंग बन गई। अब हमने क्या किया, गुरु का लिंक निकाल लिया, शनि का लिंक निकाल लिया। इसी तरह सारे ग्रहों के आप लिंक निकाल सकते हैं। तो इतना मैनुअल लेबर करने की जरूरत नहीं, अपने आप
यहाँ पर सारे के सारे लिंक निकल जाएंगे। अब तीसरा नियम ये है कि ग्रह कितना ताकतवर है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको देखना है पोटेंशियल। इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल केवी लैंग्वेज में। पोटेंशियल मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज प्लैनेट टू गिव रिजल्ट। तो अब देखते हैं, केबी का नियम और केपी का नियम जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि ग्रह कितना भी शक्तिशाली हो, वो अपने स्टार लॉर्ड के अधीन ही काम करता है। जैसे सूर्य हमने लिया और चंद्र लिया और बुध लिया, तो सूर्य किसके अंडर में काम करेगा? सूर्य जो है हमारा चंद्रमा के अधीन काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य का स्टार लॉर्ड है। और तो सूर्य कौन कौन से फल देगा? सूर्य फल देगा 2 के और तीसरे भाव, अर्थात सूर्य का अपनी कोई ताकत नहीं है। सूर्य जो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा सिर्फ चंद्रमा का, जो 2 और 3 का फल देगा। सूर्य ये 2-3 का फल देगा। इसी हिसाब से हम हर ग्रहों का फल जान सकते हैं या पोटेंशियल जान सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल से कुछ नहीं होता, पोटेंशियल के आगे हमको दिखना है कितना कितना ये जो पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कितना पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितना है, निगेटिव कितना है और न्यूट्रल कितना है। इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, 3 चीजें हैं। कुंडली के भाव जो हम देख रहे हैं उससे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे हमने यहाँ पे सूर्य की बात की, चंद्रमा का रिजल्ट देगा तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमको जानना है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 4, 8, 12 ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। और 2, 6 और 10 ये आपको न्यूट्रल रिजल्ट देगा। न्यूट्रल मतलब अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो वो उसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव ज्यादा होगा तो नेगेटिव के साथ चला जाएगा, मतलब तटस्थ जिसको कहा जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए दूसरे भाव, दूसरे भाव का सबलॉर्ड कौन है? चंद्रमा है। दूसरे भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है और मंगल के सब में है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 8 को गिनेंगे, 2 से 8 को गिनेंगे और फिर 8 को 4 से गिनेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो 2 से हम जब 8 गिनेंगे, 7वां भाव आया, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इतनी भी एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे एक एक प्लेनेट की और एक एक हाउस की, तो कितना टाइम आपका जाएगा, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस बारे में भी बता देता है। भाग्य कैसे जानते हैं ये भी बता देता है। अब आप देखिए कस्पल लिंक पे जाइए, जब आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। दूसरा भाव, दूसरे भाव का सबलॉर्ड आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया चंद्रमा है, उसका स्टार लॉर्ड सूर्य है और उसका सब मंगल है। सिग्निफिकेशन या लिंक है 2, 3, 4, 8। तो आप 2 से 8 गिनेंगे,
2 से 8 गिनेंगे क्योंकि हमको पहले सबसे पहले स्टार लॉर्ड की ताकत जाननी है। तो स्टार लॉर्ड की ताकत जाननी है, तो हमने देखा कि 2 से जब 8 गिनेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 से 8 मिलने पे 7 मिलेगा। और 7 के बारे में मैंने बताया हुआ है कि 1 3 5 7 9 11 आपको पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो स्टार लॉर्ड बाई 8 इज पॉजिटिव। तो आपको कोई एनालिसिस भी नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर आपकी खुद ही एनालिसिस कर देता है। इसी तरह हम 2 से 4 गिनेंगे, फिर आपका जब 2 से 4 गिनेंगे 2 3 4 तीसरा भाव आया, यानी कि तीसरा नंबर ये भी पॉजिटिव है। तो सब लॉर्ड बाई 4 इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसी तरह आप जब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के बीच की पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि 8 से 4, 8 से 4, तो अब आप इसको गिनेंगे 8 9 10 11 12 1 2 3 4, मतलब 9वां भाव आया और 9वां भाव फिर फेवरेबल है, यानी कि फ्रॉम 8 to 4 इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, यानी सब लॉर्ड बाई 4 इज पॉजिटिव, स्टार लॉर्ड से सब लॉर्ड पॉजिटिव है, स्टार लॉर्ड पॉजिटिव है, तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो गया। यानी कि क्योंकि हम दूसरे भाव की बात कर रहे हैं, दूसरा भाव धन का है, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, दूसरे भाव की पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि इस जातक के पास पैसा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन हर सामान्य अवस्था में आता रहेगा, धन की उम्मीद भी कर सकता है। तो यानी दशा अंतर प्रत्यंतर प्राण दशा जब भी आएगी और 2 की चलेगी, तो हमेशा धन का आवागमन जारी रहेगा, धन की उम्मीद रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जीवन में धन की इन्वॉल्वमेंट, मनी, जीवन में धन की इन्वॉल्वमेंट, मनी इन लाइफ इन्वॉल्वमेंट इज पॉजिटिव। तो ये हमारा पोटेंशियल है दूसरे भाव का। इसी तरह हम 7वें भाव को भी देख सकते हैं। जैसे हमने आपका 7वां भाव, 7वें भाव का सब लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर शुक्र के स्टार में है और बुध के सब में है। फिर आप देखिएगा कि पोटेंशियल जो है, जब हम नापेंगे पोटेंशियल, स्टार लॉर्ड के द्वारा पॉजिटिव है, सब लॉर्ड के द्वारा पॉजिटिव है और सब लॉर्ड से स्टार लॉर्ड के द्वारा भी पॉजिटिव है, इसकी पूरी पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य रहेगा, पति पत्नी में अच्छे रिलेशन रहेंगे, जो भी पार्टनरशिप में जाएंगे उसमें भी इनको अच्छे फल मिलेंगे, प्रेम विवाह होने की भी संभावना है क्योंकि 5 आ रहा है। तो इस प्रकार हम किसी भी भाव की पोटेंशियल देख सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारे भाव की देख सकते हैं आप। मान लीजिए आपको 8वें भाव की देखना है, ये आप क्लिक करेंगे 8वां भाव आ गया, 9वें भाव की देखना है 9वां भाव आ गया, 11वें की देखना है 11वां आ गया, 12वें की देखना है 12वां आ गया। इस तरह आप सारे भाव की पोटेंशियल देख सकते हैं, कोई भी आपको मैनुअल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो था जिसमें मैंने और भी विस्तृत तरीके से बताया कि भास्करन पद्धति में भाव से भाव कैसे जोड़ते हैं, प्लैनेट की इंटरलिंक को कैसे देखते हैं, कस्पल लिंक सिग्निफिकेटर क्या है, सूचक कैसे बनाते हैं, भाग्य क्या चीज है, ये 3-4 चीजें हमने देखी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गोचर देखते हैं भास्करन पद्धति में। धन्यवाद।